इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही हमने एक नया सेक्शन भी ऐड किया है जो कि क्विज सेक्शन है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पे आपको क्विज सेक्शन मिल जाएगा। जो भी हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं उनकी प्रैक्टिस आप इन क्विज के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु इज़ द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में सौम्य कांति घोष को नियुक्त किया गया। विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट डब्ल्यू प्राइज ड्यूरिंग द 75th रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली? दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उड़ीसा राज्य की राजधानी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। वट इज़ द नेम ऑफ द मास्कॉट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर का नाम है शीन ए शी। आफ्टर लद्दाख विच स्टेट हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स? लद्दाख के बाद उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुओं की अनुमानित आबादी दूसरे स्थान पर है। नेम द इंडियन मेडिसिनल केमिस्ट पास्ड अवे रिसेंटली हु हैड डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। उस भारतीय औषधीय रसायनज्ञ का नाम नित्य आनंद है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली विकसित की थी। NTPC Green Energy Limited signed MOU with which state government for the development of green hydrogen projects? NTPC Green Energy Limited ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। How much monetary penalty has the Reserve Bank of India imposed on मूला सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदनगर महाराष्ट्र? भारतीय रिजर्व बैंक ने मूला सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदनगर पर 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। In which Indian state was the fourth Rosuma Orange Festival held in 2024? चौथा रोसुमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड राज्य में आयोजित किया गया। Which organizations signed the tripartite memorandum of understanding for AI driven transformation in the agriculture sector? कृषि क्षेत्र में AI संचालित परिवर्तन के लिए नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, इंडिया AI एंड वाधवानी फाउंडेशन ने हस्ताक्षर किए हैं MOU पर। Which small finance bank limited has collaborated with Unsea Technologies for the Unsea Chain platform? So Unity Small Finance Bank ने Unsea Chain platform के लिए Unsea Technologies के साथ सहयोग किया। Which bank has become the first Indian bank to conduct export finance transaction on RXIL's International Trade Financing Services platform? सो यस बैंक RXIL के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल फ्रॉम एल्कोहल लॉन्च्ड बाय हरदीप सिंह पुरी? हरदीप सिंह पुरी द्वारा एल्कोहल से विमानन टर्बाइन ईंधन बनाने की पहली पायलट परियोजना पुणे में शुरू हुई। विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप विजन 2049? विजन 2049 विकसित करने के लिए ICAI एंड IIM अहमदाबाद ने सहयोग किया है। व्हाट आर द टू मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शुरू की गई 2 बहुभाषी पहल हैं, आपका CAS आपकी जुमानी एंड न्यू। What is India's revised growth projection by the International Monetary Fund for the fiscal year 2024-25? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित विकास अनुमान 6.5% है। Which airport did the inaugural flight of the Airbus A350-900 depart from in Bengaluru? Airbus A350-900 की पहली उड़ान बेंगलुरु के कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? भारत और क्यूबा ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑन February 2, 2024? 2 फरवरी 2024 को आयोजित विश्व वेटलैंड दिवस का विषय रहा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वट इज़ द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 to 7 फरवरी?
1 से 7 फरवरी तक मनाए जाने वाले विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2024 का विषय रहा है यूनाइटिंग फॉर पीस। विच टीम वॉन बिग बैश लीग 2023-24 टाइटल? बिग बैश लीग 2023-24 का खिताब ब्रिस्बेन हीट ने जीता। विच टीम वॉन 2024 कलिंगा सुपर कप? 2024 कलिंगा सुपर कप ईस्ट बंगाल ने जीता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड विच पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट? भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने की रोक लगा दी है। वेयर वॉज द ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना थर्ड साउथ समिट हेल्ड? G77 प्लस चीन तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कंपाला में आयोजित किया गया। विच कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी फॉर ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस? ONGC को हरित ऊर्जा और गैस व्यवसाय के लिए सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिली। Which organizations jointly launched the investment forum for advancing climate resilient agri food systems in India? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड फाओ ने संयुक्त रूप से भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम लॉन्च किया। Which organization has launched the Cashless Everywhere initiative? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कैशलेस एवरीवेयर पहल शुरू की है। Which financial institution has collaborated with the World Bank to launch a $100 million प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड? सिटी ने $100 मिलियन प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड लॉन्च करने के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। Which states signed the MOU for the implementation of the modified पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट? संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which country launched Mahda Kahan-2 and Hatef-1 satellite? ईरान देश ने महदा कायहन-2 और हतेफ-1 उपग्रह लॉन्च किए। What is the name of the indigenously designed and built survey ship that was recently decommissioned by the Indian Navy? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वेक्षण जहाज का नाम INS निरूपक है, जिसे हाल में भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया। Where was the new kangaroo lizard species अगस्त्यगमा एज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट? हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कंगारू लिजार्ड की नई प्रजाति अगस्त्यगामा एज वेस्टर्न घाट्स में खोजी गई। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लाभ यानी कि लघु वनजातीय द्रव्य क्रय योजना? उड़ीसा राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू की। 12 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच स्टेट हैव ऑब्टेन्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स विद द सपोर्ट ऑफ नाबार्ड? अरुणाचल प्रदेश राज्य के 12 विशिष्ट उत्पादों को नाबार्ड के सहयोग से भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। हु वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स फिल्म फेयर पुरस्कार विक्रांत मैसी ने जीता। इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द मेडल टैली विद अ टोटल ऑफ 158 मेडल्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र राज्य कुल 158 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। Who has been elected as the next झारखंड CM after हेमंत सोरेन resigned? हेमंत सोरेन के इस्तीफे देने के बाद झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन को चुना गया। Who has been appointed as the president of the Asian Cricket Council? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जे शाह को नियुक्त किया गया। Who are the 3 new members who recently took oath as राज्यसभा MPs? हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले 3 नए सदस्य हैं सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता एंड स्वाति मालीवाल। विच कंट्री होस्टेड 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स? 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक की मेजबानी साउथ कोरिया ने की। वट वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर सितंबर 2023? सितंबर 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक 418.77 रहा। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष सुधीर सेकरी हैं। What is the new name of the Bank of Baroda's wholly owned subsidiary formerly known as BOB Financial Solutions Limited? बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BOB Financial Solutions Limited का नया नाम है BOB Card Limited। How many years in jail has been sentenced to Imran Khan in graft case? भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। Which Indian public sector power company inaugurated the country's largest green hydrogen pilot project in Rishikesh? THDC इंडिया लिमिटेड ने ऋषिकेश में देश की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। विच इंडियन बॉक्सर रिसेंटली वॉन द नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल इन द US? हाल ही में मनदीप चांगरा जो कि भारतीय मुक्केबाज हैं, इन्होंने अमेरिका में नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता।
विच ऑटोमेकर रिटेन इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग ऑटोमेकर इन 2023? सो टोयोटा ने 2023 में दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। विच इंडियन शूटर क्लिंच द 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड इन द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन इजिप्ट? मिस्र में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। What is the percentage growth in the gross GST revenue in January 2024 compared to January 2023? जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में सकल GST राजस्व में 10.4% की वृद्धि हुई। Which company has signed a non-binding agreement with Numaligarh Refinery Limited for green chemical projects? So NTPC ने हरित रासायनिक परियोजनाओं के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। What is the capital expenditure outlay for infrastructure development and employment generation in the interim Union Budget 2024-25? अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय है आपका 11,11,111 करोड़ रुपए। Which country is the partner nation for the 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इन फरीदाबाद हरियाणा? हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए तंजानिया देश भागीदार देश है। What is the theme for World Cancer Day on Feb 4, 2024? 4 फरवरी 2024 को विश्व कैंसर दिवस का विषय रहा क्लोज द केयर गैप। Who administered the oath of office and secrecy to Sanjay Verma as a member of the UPSC? संजय वर्मा को UPSC के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ डॉक्टर मनोज सोनी ने दिलाई है। ये UPSC के चेयरमैन है। When did the Indian Coast Guard celebrate its 48th Raising Day? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2024 को मनाया। इंडिया एंड विच कंट्री इंक्ड MOU ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट? भारत और ओमान ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। इन विच कैटेगरी हैज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन बीन डिक्लेयर्ड एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी? भारतीय जनसंचार संस्थान को डिस्टिंक्ट कैटेगरी में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड विच कॉलेज हैव रिन्यूड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग रोशनी सेंटर ऑफ वुमेन कलेक्टिव्स लीड सोशल एक्शन? ग्रामीण विकास मंत्रालय और लेडी इरविन कॉलेज ने रोशनी महिला सामूहिक नेतृत्व वाले सामाजिक कार्रवाई केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे नवीनीकरण किया गया है इसका। व्हाट इज द अप्रूव्ड आउटले फॉर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स? अगले 3 वर्षों के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए अनुमोदित परिव्यय 29,610.25 करोड़ रुपए का है। यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड राष्ट्रीय आरोग्य मेला एट विच प्लेस? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। हु लॉन्च द वेब पोर्टल ऑफ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सी केयर्स? कोयला खदान भविष्य निधि संगठन का सी केयर्स नामक वेब पोर्टल प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द शुगर सब्सिडी स्कीम फॉर विच कैटेगरी ऑफ फैमिलीज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज के परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी। विच लॉ कमीशन हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड रिविजिटिंग द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो 22nd लॉ कमीशन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद ब्राक इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? गरीब लोगों के आर्थिक समावेशन के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने ब्राक इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। व्हाट डज द एक्रोनिम घर स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय NCPCR? NCPCR द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल के संदर्भ में घर का मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट। व्हाट इज द थीम ऑफ द कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस 2024? कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का विषय रहा क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। वेयर वॉज द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन IIIT न्यू दिल्ली में किया गया। हु इज द 50th रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पाने वाले 50वें प्राप्तकर्ता हैं लाल कृष्ण आडवाणी। According to the Corruption Perception Index for 2023, what is India's rank among 180 countries? 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान 93 है। What is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation observed? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस ये 6 फरवरी को मनाया जाता है।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।